हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कशन के दौरान हमने ये देखा था कि 1000 रुपीज़ एडिशनली प्रोवाइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो आज इस स्कीम को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सारी स्कीम्स के डिस्कशन के दौरान करते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये स्कीम आती है, वो कौन से लोग हैं जिसके लिए ये स्कीम बनाई गई है, क्या क्या प्रोविज़न्स हैं इस स्कीम के, और साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। और एंड में रखा है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस मिनिस्ट्री का काम है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना। इससे पहले कि हम लोग इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है। जब किसी बच्चे का जन्म ट्रेन डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और नर्सेस के सुपरविज़न में किसी हॉस्पिटल में होता है, तो ऐसी डिलीवरी को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आप सब जानते हैं कि डिलीवरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इस दौरान बच्चे और माँ की जान को खतरा बना रहता है। तो ऐसे में एक ट्रेन्ड डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिलीवरी के दौरान होने वाली किसी कंटीजेंसी से आसानी से निपटा जा सके। इंडिया में आज भी कुछ बैकवर्ड स्टेट्स और उनके विलेजेस में होम डिलीवरीज देखने को मिलती हैं, जो इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी का कारण बनती हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंडिया में इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स में जो होम डिलीवरी है वो प्रोमिनेंट है, खास करके बैकवर्ड स्टेट्स में। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, उत्तराखंड, मिज़ोरम, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आज भी होम डिलीवरी के केसेस 10% से ज़्यादा हैं। मेघालय की बात करें तो 100% में से 42.8% जो डिलीवरी के केसेस हैं वो होम डिलीवरी है। और अगर आप उसके पीछे के रीज़न्स को जानने की कोशिश करेंगे तो जो एक प्रोमिनेंट रीज़न मिलेगा वो है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन दीज रीजन्स। हालांकि अगर पूरे कंट्री की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 4.5% केसेस ही होम डिलीवरी के केसेस हैं और 95.5% केसेस जो हैं दीज आर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखने को मिलती है, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना और गोवा जैसे स्टेट्स ने 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टारगेट को अचीव करके दिखाया है। वहीं पे लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज़ ने भी 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टारगेट को अचीव किया है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होगी या नहीं। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उनमें से जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि जो लेडी है उसकी शादी के टाइम पे एज क्या थी, उसने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है और वो कितनी पॉवर्टी में जी रही है। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर है और वो ये है कि उसे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं उनका कितना एक्सपोज़र उस लेडी को मिलता है। इनमें से एजुकेशन, पॉवर्टी और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का एक्सपोज़र ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न है एज ऑफ मैरिज के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं अपने मेन स्कीम की। तो जननी सुरक्षा योजना ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन प्रोग्राम है और इसका ऑब्जेक्टिव है मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना, यानी कि जन्म के समय माँ और बच्चे की जो डेथ हो जाती है उनके नंबर्स को रिड्यूस करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। और इन डेथ के नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट प्रोमोट करती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को, स्पेशली जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें। अब बात करते हैं कि इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 को बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये स्कीम सारे स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज़ में इम्प्लीमेंट की जा रही है विद स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। जैसा कि हमने ऊपर के डेटा में देखा था कि मेघालय जैसे स्टेट्स में अभी भी जो होम डिलीवरी के केसेस हैं दैट आर मोर देन 40%। तो ऐसे में मेघालय जैसे स्टेट्स को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। जननी सुरक्षा योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसकी फंडिंग 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इस स्कीम में कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर।
इस स्कीम में जो आशा वर्कर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करती हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इस स्कीम में इंडिया के स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की और दूसरी है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की। और फर्दर इन सारी कैटेगरीज़ में जो स्टेट्स हैं उनको 2 और पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है और वो है रूरल और अर्बन। इस स्कीम में जो मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है वो इसी बेसिस पे किया जाता है। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनके अर्बन एरियाज़ में 1000 का मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, वहीं रूरल एरियाज़ के लिए 1400 का मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर बात करें हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की तो इनके अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है 600, वहीं रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है 700 फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूँ कि जो लेडीज़ 19 ईयर्स या उससे ऊपर हैं और प्रेग्नेंट हैं वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। 19 ईयर्स से कम उम्र की लेडीज़ इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं मानी जाएंगी। अब बात करते हैं इस स्कीम के बेनिफिट्स की। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कैश असिस्टेंस का, और इसमें कोई एज बार नहीं रखा गया है और इसके साथ साथ कितनी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं इसका भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा कि हमने मातृवंदना योजना में देखा था कि वो स्कीम सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए वैलिड थी और स्पेशल केस में अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड था तो उसके लिए वैलिड थी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। यहाँ पे जिस कैश असिस्टेंस की बात हो रही है वो उन्हें तब मिलता है जब वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में जाके अपनी डिलीवरी करवाती हैं। ये स्कीम आशा वर्कर्स को भी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करती हैं एमंग वुमेन। और ये लिस्ट है लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की। हालांकि ये टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है तो आप अपडेटेड देख लेना अगर आप ये वीडियो काफ़ी लेट में देख रहे हो तो। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो पार्शली करेक्ट है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन जो डायरेक्शन और फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, तो ये पार्शली इनकरेक्ट भी हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है और वहीं थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, जबकि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। स्कीम में ऐसा कोई प्रोविज़न किया ही नहीं गया है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So option 2 is the right answer. That's all about today's video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.